है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा, अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा। आज भी तुझे तृप्त करेगा, आज भी तुझे तृप्त करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा, अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा। आज भी तुझे चंगा करेगा, आज भी तुझे चंगा करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा, अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा। आज भी तुझ में क्रिया करेगा, आज भी तुझ में क्रिया करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता। यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता। यीशु तुझे मिलता है। हालेलुया, प्रभु की नाम की महिमा हो। फिर से एक बार इस हिंदी आराधना में हमारे साथ जुड़े हुए हर एक भाई बहनों को जिंदा खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं। और आज की दिन भी पिता हमसे बातें करने और उसकी आराधना करने परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है, उसको धन्यवाद देखते हुए आइए हम सब अपने आंखों को बंद कर ले और उस खुदा को देखें। धन्यवाद हो खुदा परमेश्वर, फिर से एक बार तेरे पवित्र चरणों में आने के लिए आपने अनुग्रह दिया, सब धन्यवाद पिता। इस पूरे हफ्ते आपने हमें संभाला और आज के दिन भी पिता परमेश्वर हम इस हफ्ते के लिए पिता एक नई अनुग्रह के लिए, एक नई दया के लिए पिता आपकी ओर हम देख रहे हैं। हर एक को तेरी अनुग्रह से, तेरी दया से भर दे पिता। आज की इस आराधना को आप आशीष करके देने के लिए मांगते पिता। जो भी बच्चे तेरे उपस्थिति में बोझ के साथ, पिता तकलीफ के साथ, परेशानी के साथ तेरे उपस्थिति में आए हैं पिता परमेश्वर, हर एक के बोझ को बदल दीजिए, हर एक के पिता शरीर के कमजोरी को दूर कर तेरे नाम की महिमा कर भल से भर दीजिए पिता परमेश्वर। शुरुआत से लेकर अंत तक तेरे नाम की महिमा हो और विरोध क्रिया करने वाले सारे अशुद्ध क्रियाओं को, मनुष्यों को यीशु के नाम से हम खारिज करते हैं, जलाकर राख करते, तेरे नाम से विजय लेते पिता। तेरे नाम की महिमा करते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं। जिंदा खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं हमारे जीवित खुदा, आमीन 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 आमीन। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। आज के दिन
हम परमेश्वर की जन्म की उस त्योहार को हम हासिल करने वाले हैं। हम एक बात को हम विश्वास के साथ कहेंगे कि परमेश्वर आपने हमारे लिए इस पृथ्वी पे आकर जन्म लिए और हमारे लिए अपने जीवन देने के लिए अपने जन्म हुए, और इसलिए आज हम ये गीत को गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। गीत का बोल है कि शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। आमीन। अगर आप ये गीत जानते हैं हमारे साथ मिलकर गाइए, नहीं तो जब हम गाएंगे उसके पीछे पीछे आप भी गा सकते हैं परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। शोर दुनिया में ये हो गया, क्या हुआ? शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। गाएंगे आमीन। तालियों के साथ। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, कहेंगे शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह 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 हो गया। गडरिया रात में बेड़ों को चरा रहे थे, 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 और दूतों ने संदेश दिया, और दूतों ने संदेश दिया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, 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 सारे दुनिया का नूर आ गया, सारी दुनिया का नूर आ गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, कहेंगे आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। मुझसे नाम वो बांध लेके आ रहे थे, मुझसे 16 मुर्गे लोग लेके आए थे, मजूसी सुना मुरलो बांध लेके आए थे, मुझसे 16 मुर्गे लोग लेके आए थे, देखो मरियम का लाला गया, देखो मरियम का लाला गया, आज पैदा मसीह हो 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 गया। शोर दुनिया में, शोर दुनिया में, शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह 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 हो गया, आमीन। आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, कहेंगे आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। हालेलुया। हालेलुया। सबको हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी नाताल। अरे बाबा इतना जल्दी? अरे हाँ हाँ हाँ, आप जाके देखिए अमेरिका में, इंग्लैंड में, सब फॉरेन कंट्रीज में नवंबर से साजरा करते हैं सीजन ग्रीटिंग्स करके। बस एक ही दिन बचा है, कल एक दिन छूट जाएगा, तो परसों के दिन हम नाताल मनाने वाले हैं। तो आज परमेश्वर के
नाताल के संदेश सुनने वाले हैं. Amen. So we're going to celebrate Christmas. Just one day left. Day after tomorrow night, we're going to celebrate. Okay, God bless you. लूक का 2 अध्याय 10 और 11 देखेंगे. लूक 2, 10 and 11. लूक का 2 अध्याय 10 और 11. तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है. एक उद्धारकर्ता जन्मा है. ये लूका 1 अध्याय में बहुत आश्चर्यजनक बातों को हम देख सकते हैं. ये लूका 2 अध्याय आप पहला वचन से देखते हैं. लूक 2:1. एक बड़ा चरित्र में बहुत बड़ा एक घटना हो रही है. उन दिनों में अगस्तस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए, माने सेंसस. सारे विश्व में एक ही समय एक बार जनगणना हो रही है, लोगों की गिनती हो रही है. रोम का राजा ने आज्ञा दे दिया. तो महाराजा कौन था वो लिखा है, अगस्तस. और दूसरा वचन में देखते हैं, यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्यूरिनियस सूर्या का हाकिम था. सूर्या देश में कौन हाकिम था, यह पहली नाम लिखाई समय हुई. देखो, यीशु मसीह का जन्म चरित्र है, एक कथा नहीं है, एक इतिहास है. इतिहास में पहले बार सारे जगत में एक साथ सबका नाम लिखा जाता है. कौन से गांव में तो जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, कब जन्म हुआ, तो माँ बाप कौन है, सब लिख रहे हैं. उसके बाद कभी हुआ नहीं, हुआ होगा, लेकिन पहला. और तीसरा वचन कहती है, वैसे ही सब लोग नाम लिखाने के लिए अपने अपने नगर को गए. 4 वचन. तो यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नाजरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलेहम को गया. नाजरेत में वो काम कर रहा है, वही सुधार का काम कर रहा है. और वही नाजरेत में कन्या मरियम भी रहती थी. लेकिन वहां से उसको अपना गांव जा रहा है. 5 वचन कहती है, यहूदिया का बेतलेहम अपने मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए, उसका नाम लिखाने चला गया. लेकिन 6 और 7 वचन में 6-7 में उनके वहां रहते हुए उनके जनने के दिन पूरे हो गए. बच्चा जन्म होने का समय आ गया. वो अपना पहलौटा पुत्र जनी और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी. अभी सारे विश्व के सारे लोग, उस गांव के लोग कहां से आके पहले से डेरा लगा दिए. तो सारे होटल बुक हो गया, सारे लॉज बुक हो गया, और सबका घर, रिश्ते वाले के घर में भी मेहमान आए होंगे. तो यूसुफ शायद देरी हो गई आने के लिए, तो उसको कहीं भी जगह नहीं मिला. सराय में भी, होटल में भी जगह नहीं, सब जगह फुल हो गया. इसलिए यीशु का जन्म एक चरनी में हुआ. ऐसा नहीं कि चरनी में जाकर यीशु पैदा होना, ऐसा नहीं था. लेकिन उनके लिए उस समय जगह नहीं मिली. आखिर जगह तो शायद किसी ने कहा होगा, जहाँ हम लोग गाय बैल को बांध के रखते हैं, बकरे हैं, वहाँ रह जाए, वहाँ एक जगह है. तो चरनी में वहाँ के सूखे घास को गादी बनाया, और फिर कपड़े में लपेट कर वहाँ कोई नहीं था. शायद यूसुफ और उसके मंगेतर मरियम दोनों ही है. लेकिन बच्चे को संभालना है ना. और बच्चा जन्म हो गया, किसी को पता नहीं. वो भी चरनी में कौन आके देखेंगे. हम बोलते हैं तबेला में कोई बच्चा जन्म होता है. शायद वो बच्चा आवाज दिया होगा तो वहाँ के भेड़, बकरे, गाय
चिल्लाएंगे, गाय माँ, बकरे मैं कहती है, तो उनकी आवाज में बच्चे का आवाज सुनाई नहीं दिया होगा, किसी को पता नहीं। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया देखिए, 8 वचन से लगातार पढ़ेंगे, वर्स 8 ऑनवर्स। उस देश में कितने गडरिया थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। फिर दो स्वर्गदूत कहता है, देखो सभी लोगों का आनंद का सुसमाचार मैं आपको बताता हूं। क्यों गडरे का जगह बताया? जब मैं छोटा था, जवान था, हमारे गांव में जाते समय गडरिया अपने झुंड के साथ आकर हमारे खेतों में आकर रहते थे। कुछ 1 महीना 2 महीना एक एक खेत में रहेंगे। तो ये एक मुसाफिर के समान कई गांव में, शहरों में घूमते रहेंगे अपने झुंड के साथ। इनके लिए कोई घर नहीं था, इसलिए मैदान में रह रहे हैं। आज भी देखिए आप, कुछ रेल पटरी के किनारे में कहाँ खाली जगह है, वहाँ कई परदेशी लोग आके रुक जाते हैं, उनको रहने का कोई ठिकाना क्या नहीं है। तो परमेश्वर जानता था ये गडरिया हर जगह में जाएंगे तो ये सुसमाचार फैला देंगे। आज यीशु मसीह का सुसमाचार आपको सुनाई दे रहा है। इसका कारण क्या है, मकसद क्या है? आप सबों को बताना है। वही तो हम लोग कर रहे हैं। हमें यीशु का सुसमाचार मिला, यीशु का जन्म का सुसमाचार मिला, यीशु जगत का उद्धारक हमने जान लिया और हमारा जीवन बदल गया। हमारे जीवन में शांति, आनंद, खुशी सब आ गया। आज हम सबको बता रहे हैं। आज आप यीशु मसीह का सुसमाचार सुन रहे हैं, यीशु का जन्म का सुसमाचार। 2000 साल के पहले वो बेथलेहम दाऊद के नगर में जन्म हुआ और उसके समाचार उनको सुनाई दिया, गडरिया को, वो सारे जगह में फैला दिए। तो ये वचन देखेंगे, 11 वचन में क्या लिखा है, दाऊद के तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। दुनिया में हर दिन सैकड़ों बच्चे, हजारों बच्चे जन्म होते हैं। सब बच्चे को कौन पूछता है? लेकिन यीशु मसीह सारे बच्चों के साथ साथ तुलना करने के लिए एक बच्चा नहीं है, वो भिन्न बच्चा है। वो उद्धारक के रूप में आया है, जगत का उद्धारक के रूप में आया है। तो वो जन्म हुआ है तो सारे जगत में सुसमाचार बताना चाहिए ना। इसलिए यीशु ने कहा प्रेरित 1:8 एक्ट्स 1:8 में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम, सारी यहूदिया, सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरी गवाही हो रहोगे। यीशु की सुसमाचार सारे जगत में फैला हुआ है। आज यीशु को मानने वाले, यीशु को मनाने वाले और यीशु को बताने वाले सारे जगत में है। ऐसा नहीं कि ईसाई नहीं है, ऐसे कोई गांव, कोई जगह नहीं है। भले पहाड़ों में जाके देखो, समुद्र में जाके देखो, द्वीप में जाके देखो, वहां एक ईसाई होगा। क्यों? यीशु को सुसमाचार सारे जगह में फैलाया, ये एक बात है, लेकिन वो जगत का उद्धारक है। यूहन्ना 1:29 में, जॉन 1:29, यूहन्ना 1:29 में, दूसरे दिन उसने यीशु को अपने हाथ और आते देकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जा सकता है। सारे जगत का पाप एक मेमना यीशु मसीह उद्धार करता, वही उठा कर ले जा सकता है। ऐसे किसी और कोई देवता या तो अवतार के बारे में आपने पढ़ा है, सुना है? नहीं ना। सारे जगत के पापों को अपने ऊपर उठा लिया केवल यीशु मसीह है। इसलिए उसे कहते हैं जगत का उद्धारक, जगत का उद्धारक, हमें उद्धार करने वाला। पहला तीमुथी 1:15 कहती है, 1 तीमुथी 1:15, पहला तीमुथी 1:15, पापी लोगों को उद्धार करने के लिए मसीह यीशु जगत में आया। पापियों को मसीह यीशु क्यों जगत में आया? पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें मैं सबसे बड़ा पापी हूं। मैं भी बड़ा पापी हूं। यीशु जगत में आया, जगत में आया इस सारे जगत को उद्धार करने के लिए।
इस वचन को सुनने वाले मेरे भाई और बहनों, तुम जगत के कहीं भी हो, कोई कोने में हो, कोई गांव में हो, शहर में हो, पहाड़ में हो, या तो आप जहाज में रहकर पानी में सफर कर रहे हो, वहां से सुन रहे हो, यीशु तुम्हारा भी उद्धारक है, तुम्हें उद्धार देगा। जीसस द सेवियर फॉर ऑल पीपल अराउंड द वर्ल्ड। ऐसा एक में वह परमेश्वर जन्म हुआ है। आज भी सारे जगत के लोग यीशु का सुसमाचार सुनते ही मान लेते हैं, क्योंकि और कोई उद्धारक नहीं है। पाप से उद्धार करने वाला और कोई उद्धारक नहीं है, और कोई उद्धारक ऐसा जन्मा नहीं है। भले हम मानते हैं तो भी हमारे लिए कुर्बान नहीं हुआ। यीशु मसीह हमारे लिए जन्मा है और आखिर में हमारे पापों को उठाकर कलवरी क्रूस में अपना बलिदान किया है, और उसको गाड़ देने के बाद तीसरा दिन जी उठा है। ऐसा एक में वह परमेश्वर है। और किसी के बारे में आप बता सकते हैं क्या? नहीं ना। चाहे बोलेंगे आप वो अवतार बार बार आ रहा है, लेकिन किसने आपके लिए जान दिया? किसी का जान लिया है, जान नहीं दिया ना। यीशु आपको भी जीवन देना चाहता है। आपके पाप को उठा ले गया कलवरी क्रूस में। आपके उद्धारक के रूप में आज यीशु मसीह जन्मा है। उसे अपने मन में स्वीकार कर लीजिए। यूहन्ना 4 अध्याय 41-42 में देखते हैं। जॉन 4:41-42, यूहन्ना 4 का 41-42 वचन में देखते हैं। और उसके वचन के कारण और भी बहुत ने विश्वास किया, और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही यीशु के बारे में सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। We come to know, we understood, we realized that he is the savior of the whole world. क्योंकि सभी लोग क्या सोचते थे, यीशु मसीह केवल यहूदियों का परमेश्वर है, यहूदियों का उद्धारक है, क्योंकि यहूदिया के बेतलेहम में जन्म हुआ ना। लेकिन यहां यीशु मसीह एक बार सामरी देश के गांव में आ रहा है, माने अन्य जाति के देश में आ रहा है। लेकिन वहां के लोग यीशु के बारे में सुनने के बाद समझ ले, कहते हैं ये जगत का उद्धारक है, इसे हम भी विश्वास करते हैं। इसे दुनिया के कोने कोने में भाई साहब आप हो, बहन जी आप हो, आप जगत के कोई किनारे के कोई मनुष्य हो, आपके लिए एक ही उद्धारक है, जगत का उद्धारक यीशु मसीह। उसे विश्वास कीजिए। रोमियो 8:3 में, रोमन्स 8:3, रोमियो 8:3 में यूं देखते हैं, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी। आज संसार, वचन रहने दीजिए, आज संसार में कितना व्यवस्था, कितना कानून है। ट्रैफिक का अलग कानून है, पुलिस का अलग कानून है, दफ्तर में अलग कानून है, हमारे प्रधानमंत्री के कई कानून है, देश के सारे कानून है। एक कानून भले कितना कड़क हो, फिर भी दुर्बल होकर मनुष्य को सुधार नहीं सकता, मनुष्य को पापों को क्षमा नहीं कर सकता, मनुष्य को पाप से अलग नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे जो व्यवस्था कानून नहीं कर सकती, उसको परमेश्वर ने कैसा किया, अर्थात अपने ही पुत्र यीशु मसीह को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए बेचकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। यीशु मसीह पापमय शरीर, वो पापी नहीं है, लेकिन हमारे पापों को उठा लिया, हमारे पापों के कपड़े, हमारे गंदे कपड़े को, हमारे गूंजते रंगीले कपड़े को अपने ऊपर पहन लिया, तो उसको देखने वाले पापी कहने लगे, पाप मैं हुआ, पापी नहीं हुआ। और पाप के लिए बलिदान होकर अपने आप को कुर्बान किया। आज आपके ऊपर पाप का दंड नहीं होगा, क्योंकि वो दंड यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। क्योंकि रोमियो 6:23 कहती है, रोमन्स 6:23, पाप के मजदूरी तो मृत्यु है, पर तो परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हर पाप का दंड मृत्यु है, हम जानते हैं। हमारे देश में भी सबसे बड़ा दंड क्या है? फांसी। और अरबी देश में जाइए, सबसे बड़ा दंड क्या है? गोली मार के खत्म करो, जानलेवा, ये सबसे बड़ा दंड है। लेकिन हमारे ऊपर आना था पाप के कारण दंड, यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। इसलिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, क्योंकि पाप के वेतन मरण को कोई किसी को तो भोगना ही है।
तुम चोरी करके भाग जाओगे, तुम्हारे घर वालों को पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तुम खून करके भाग जाओगे, तुम्हारे घर वालों को जेल में बंद कर देगा, बोलेगे वो आने तक तुम्हें यहां रहना होगा। वैसे यीशु मसीह, लेकिन यीशु मसीह को किसी ने जबरदस्ती नहीं किया। वो परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर था, लेकिन अपने ही दिल से हमारे लिए दुनिया में आया, हमारे पापों को अपने उठा लिया, हमारे पाप को लिए जीवन दिया और आखिर में जी उठा। आज भी जिंदा परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जगत का उद्धारक है, ये तुम्हारा उद्धारक है। कहिए यीशु मेरे पापों को क्षमा कर, क्योंकि मेरे पापों को तूने उठा लिया है और मेरे दिल में शांति दे, पाप क्षमा के निश्चय दे। आज ही आपको मिलेगा। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। पाप की क्षमा निश्चय तुझे पा लेना है, परलोक में जगह भी प्राप्त करना है। पाप की क्षमा निश्चय तुझे पा लेना है, परलोक में जगह भी प्राप्त करना है। यीशु दे रहा, आज दे रहा, यीशु दे रहा, आज दे रहा, इसलिए वो सूली पर लहू बहाया, इसलिए वो सूली पर लहू बहाया। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। जगत का उद्धारक यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे उद्धारक के रूप में जन्म हुआ। कब जन्म हुआ? यीशु के जन्म में क्या हुआ? सारे जगत में पहले बार लोगों की गिनती हुई। यीशु चरित्र को, दुनिया के चरित्र को दो भाग किया और दुनिया के चरित्र में एक इतिहास रचाया है। उसके पहले कभी लोगों की गिनती नहीं हुई, लेकिन सारे जगत में एक ही समय, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म सरकार की किताबें लिखना होगा, तब तक कोई जन्म का पंचांग नहीं करते थे, पंजीकरण नहीं करते थे, मौत का पंजीकरण नहीं करते थे। पहले बार सबका जन्म का पंजीकरण हुआ और उसी दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ। और सरकार की किताब में है यीशु का जन्मदिन, यीशु का नाम लिखा है, यीशु 2000 साल के पहले पैदा हुआ। कितना हकीकत की बात है, सच्चाई की बात है यीशु का जन्म। हाँ प्रभु, आज जो भी कहते हैं, प्रभु तू जगत का उद्धारक, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर दे, मेरे मन को शुद्ध कर दे, मुझे एक नया जीवन दे दे, नई खुशी, नया उमंग दे दे। हाँ प्रभु, तेरे हाथ बढ़ाकर हर एक छू ले, तेरे पवित्र लहू से उनको पूरे उनके जीवन को शुद्ध कर दे प्रभु। यीशु मसीह का लहू सारे पापों से में शुद्ध कर दे प्रभु। आज उद्धार का निश्चय, पाप क्षमा का निश्चय, और जो पाप क्षमा होगा, यीशु को स्वीकार करेंगे, उन्हीं को स्वर्ग राजा का निश्चय मिलता है, वो भी उनको दे दे प्रभु। यीशु मसीह स्वर्ग का राजा है, वो धरती का राजा है, स्वर्ग का राजा है, पाताल का राजा, सबका राजा एक ही यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने कहा ना, मेरे पिता के राज्य में तुम्हें प्रवेश मैं दूंगा, और निश्चय दे दे प्रभु। और उनकी जीवन में शांति, आनंद, संपूर्णता, समृद्धि आने के लिए मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। फिर से एक बार हैप्पी क्रिसमस। और फिर अगले रविवार को दोपहर को, माफ कीजिए, शाम को 5 बजे फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।